बताई नहीं जा रहा। सोचो क्यों? शराब पी रहे हो तुम तो दंड तुम्हें मिलेगा। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम पियो। तुम क्यों टाइप कर रहे हो गलत? भगवान तो हिसाब किताब करेंगे। इसलिए जो भी हमने किया है अब से अच्छा करो, और जो हो रहा है भगवान की मर्जी मानकर प्रसन्न रहो, और जो हो रहा है उसे ठाकुर जी की मर्जी मानो, अपने आप को समर्पित कर दो। आज से आप किसके? आज से आप भगवान के सौंप दो। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। भगवान जी को सौंप दो, समर्पित। हे प्रभु अब हम आपके। हम किसके? हम आपके। सौंप दो। जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सौंप देता है, वो भगवान का हो जाता है। फिर जब भगवान का हो गया, एक बात बताओ, एक लड़की से आपका विवाह हो गया, एक लड़के से आपका विवाह हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद पता चला कि इसके शरीर में ये बीमारी है। अब शादी के बाद जब पता चला कि लड़की में ये बीमारी है, लड़के में ये बीमारी है, तो बताओ वो बीमारी अब किसकी है? अब आपकी है। अब उसके सुख में आपका सुख है और उसके दुख में आपका दुख है। लड़की के पास पैसा है, शादी हो गई तो वो पैसा किसका हो गया? उसके पति का। और पति बहुत बड़ा आदमी है। लड़का जिससे विवाह हुआ, शादी हो गई तो उसका पूरा आपका। भाई शादी के बाद पत्नी का सब पति का हो जाता है और पति का सब पत्नी का हो जाता है। सुख भी हो जाता है और दुख भी हो जाता है, बीमारियां भी हो जाती हैं। अब पति को कोई बीमारी है तो उस बीमारी के साथ ही तुम्हें अब जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हाँ या ना? बोलो हाँ। जैसे पति का कष्ट पत्नी का माना जाएगा, पत्नी का कष्ट पति का माना जाएगा। जब भक्त समर्पित कर देता है अपने आप को, तो भक्त का कष्ट भगवान का हो जाता है। हम तो खत्म, उस पाप और पुण्य के जंजाल से बाहर आ गए। पाप पुण्य के बंधन से बचना है तो एक ही उपाय है, समर्पण। क्या है? जोर से, समर्पण। गोपियां पहुंची भगवान के पास। जब पहुंची तो भगवान ने कहा, स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम्। भगवान ने कहा, स्वागतं वो महाभागा, आओ देवियों, आओ आओ, स्वागत, आपका बहुत स्वागत है। ये बताओ यहां क्यों आई हो? यहां आने का उद्देश्य क्या है? सारी गोपियां खड़ी हैं और भगवान कह रहे हैं, यहां क्यों आई हो? आने का उद्देश्य क्या है? हेतु क्या है? आओ। आ गई हो तो मां तेरा पितेरा पुत्र भ्रातरा पतयश्च वः। अपनी मां, पिता, पुत्र, परिवार, पति, तुमने सबको छोड़ दिया। भगवान ने कहा, देवियों अपने अपने घर जाओ, जाओ जाओ, वापिस जाओ घर अपने। भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं भक्तों। पहले तो बुलाते हैं, आओ, और जब आ जाते हैं तो कहते हैं जाओ। देखो, जो गोपियों के साथ हुआ है ना, वही आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं। पहले कथा में बुलाया जाता है, कथा सुनने आना, और जब आ जाते हैं तो कहते हैं भाई जगह पूरी हो गई, अब जाओ घर से सुनना। आओ, फिर कहते हैं जाओ। तो भगवान गोपियों से कहते हैं, आ गई हो तो जाओ, जाओ। अब आप लोग गोपियों की इस फीलिंग को, इस भाव को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? कि गोपियां आ गई सारा काम धाम छोड़ छोड़ करके। अब भगवान क्या कह रहे हैं? जाओ। भगवान उपदेश कर रहे हैं, पति पुत्र परिवार छोड़कर आई हो, घर जाओ। सब रो रहे होंगे तुम्हारे लिए, चिल्ला रहे होंगे। अब तो भगवान ने और कह दिया, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर्नहा तप्यो लोके सुभिर्पातकी। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ अपने अपने
घर जाओ, अपने पतियों के पास जाओ, पति परमेश्वर के पास। पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में। भगवान यहां धर्म का उपदेश करते हैं। अच्छा बताओ, ये समझो, पति को छोड़ देना धर्म है या अधर्म है? जोर से, जोर से। पति को छोड़ना धर्म है या अधर्म है? क्या? अधर्म। तो फिर गोपियों ने पति को छोड़ दिया, तो गोपियों ने धर्म किया कि अधर्म किया? मां को छोड़ना धर्म है कि अधर्म है? जोर से। फिर भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया, तो धर्म किया कि अधर्म किया? भरत जी राम जी के भैया, कैकेयी मां को। बताओ, पिता को छोड़ना धर्म है या अधर्म है? जोर से, जोर से। फिर प्रहलाद जी ने छोड़ दिया। भाई को छोड़ना धर्म है कि अधर्म है? जोर से, जोर से। अधर्म। तो विभीषण जी ने छोड़ दिया। बताओ, गुरु को छोड़ना धर्म है कि अधर्म है? जोर से, जोर से। फिर राजा बलि ने छोड़ दिया शुक्राचार्य जी को। अब समझते हैं इसकी गहराई को। किस स्थिति में भाई को, पति को, पिता को, मां को छोड़ा जा सकता है? वो स्थितियां क्या है? गोपियों ने अपने पति, पुत्र, परिवार को छोड़ा। आज कोई स्त्री पति को छोड़ करके यदि भटकने लग जाए भगवान के चरणों में, तो लोग यही समझाएंगे, भाई पति की सेवा करो, पति की सेवा धर्म है। पर गोपियों ने पति को छोड़ दिया, तो गोपियों ने छोड़कर सही किया कि गलत किया? और ये छोड़ो, गोपियों ने अपने बच्चों को छोड़ दिया दूध पीते हुए, तो गोपियों ने सही किया कि गलत किया? जोर से। हाँ, दूध पीते बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, कैसे सही हो सकता है? सही है तो सही को सिद्ध करना पड़ेगा। आओ अब हम उस सही को सिद्ध करके बताते हैं। आज हम आपको एक चीज समझाएंगे जिसको समझ में, जो समझने के बाद फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं है इस सब्जेक्ट में। चलो बताओ, धर्म कितने प्रकार का होता है? कौन कौन बताएगा? मैया, ओ मेरी मां, धर्म कितने प्रकार का होता है? मैया बताओ, आप बताओ। इसका मतलब कथा बिल्कुल नहीं सुनती हो मैया। पीछे वाली मैया बताओ, धर्म कितने प्रकार का होता है? जो बताएंगे मैं मान लूंगा कि वो पुराने श्रोता हैं, सुनने वाले हैं कथा को। कितने प्रकार का होता है धर्म? इस तरफ कुछ माताएं बहनें बता रही हैं, इस तरफ बताओ, बताओ। इसका मतलब कथा बिल्कुल नहीं सुनते, पंचायत चलती है दिन भर घर में। अरे हम रोज रोज आपके पास नहीं आ सकते कथा सुनाने, इसलिए टीवी के माध्यम से सबके घरों में, मोबाइल के माध्यम से सबके पास कथा लेकर आते हैं कि आप भले ना आमने सामने सुन पाए तो टीवी मोबाइल के माध्यम से सत्संग से जुड़े रहें। धर्म कितने प्रकार का है? चार। इस 4 प्रकार के धर्म को समझ लो, सारी जिंदगी में फिर को समझने की जरूरत नहीं। गीता बहुत जगह गीता का ज्ञान उलझा देता है ना, तब इस थ्योरी से सुलझता है गीता का ज्ञान, इस 4 की थ्योरी से। इस 4 बातों को जो याद कर लेगा, इन 4 धर्म की परिभाषा को जो कंठस्थ कर लेगा, वो जीवन में विचलित नहीं होगा। आज मैं आपको पूरी जीवन का सार कह रहा हूं, सुनिएगा। धर्म कितने प्रकार का है? गोपियों ने क्यों छोड़ा अपने पति को? इस बात को सुन लेंगे तो अपने आप अर्थ आ जाएगा। भरत जी ने क्यों छोड़ा अपनी मां को? प्रहलाद जी ने क्यों छोड़ा पिता को? क्यों छोड़ा राजा बलि ने गुरु को? क्यों छोड़ा विभीषण ने रावण को? इन सारे प्रश्नों का उत्तर इन 4 से है। सुनो, धर्म 4 प्रकार का होता है। पहला धर्म है सामान्य धर्म। कौन सा धर्म? सामान्य धर्म का पालन किसने किया? भगवान श्री राम ने। राम ने जिस धर्म का पालन किया, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, माँ बाप के लिए वनवास चले गए, पत्नी के सम्मान के लिए रावण से भिड़ गए, है ना। राम जी ने जो जो किया वह सामान्य धर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये जो नियम के पालन करना, आप सत्य बोल रहे हैं, आपके अंदर दया है, आपके अंदर करुणा है, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, ये सारा सामान्य धर्म है। कौन सा धर्म है ये? सामान्य। सत्य बोलना, दया करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना सामान्य धर्म।
इस धर्म का पालन भगवान श्री राम ने करके दिखाया है। अब सामान्य से बड़ा होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म किसे कहते हैं? विशेष धर्म उसे कहते हैं जहां मां बाप की बात ना मानी जाए, जहां पत्नी और पति की बात ना मानी जाए, यहां तक कि भगवान की बात ना मानी जाए, लेकिन भगवान को पूरा माना जाए। उदाहरण से समझते हैं। लक्ष्मण जी राम जी की बात मानते हैं या नहीं? जोर से, जोर से, हाँ या ना? हाँ या ना? गलत कह रहे हैं आप। लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि तुम अयोध्या में रहो, पिता की सेवा करो, हमारे साथ वनवास मत जाओ। क्या लक्ष्मण जी ने बात मानी? भरत जी चित्रकूट आए, लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे हैं, आ गया वो नागिन का बेटा, जैसी मां वैसी बेटा मारने आया है, मैं अभी धनुष तैयार करता हूं, मारूंगा, भरत को मार डालूंगा मैं। लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, राम जी गुस्सा ना करो भैया, भरत ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। क्या लक्ष्मण जी ने बात मानी राम जी की? बोलो बोलो। राम जी ने कहा था सीता मैया के पास रहना, मैं मृग मारने जा रहा हूं। लक्ष्मण जी भी चल पड़े, बात मानी। इसका मतलब लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप भगवान की बात मानते हैं कि नहीं? फटाफट उत्तर दो, हाँ या ना में। जोर से, हाँ या ना? जोर से कह दो हाँ, बोल दो हाँ, बोल दो, हम कह रहे हैं, बोल दो हम भगवान की बात मानते हैं। मानते हैं? पूरा नहीं मानते, 2% मानते, कुछ तो मानते हैं। एक बात बताओ, अभी भगवान जी प्रकट हो जाएं और भगवान जी आपसे कहें कि सुनो दिल्ली वासी, भगवान कहें आप लोगों से सुनो तुम सब हमें भूल जाओ, ना हमारी कथा सुनो, ना हमारा नाम जपो, तो भगवान की आप ये बात मानेंगे? 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 इसका मतलब क्या है? हे प्रभु, हम आपको मानेंगे, पर आपकी उन बातों को नहीं मानेंगे जिन बातों से हम आपसे दूर हो जाएं, जिन बातों से हम आपके करीब रहें, बस वो बातें आपकी मानेंगे। लक्ष्मण जी ने वो बातें मानी हैं जिससे वो राम जी के करीब बने रहे, वो बातें नहीं मानी जिससे वो राम जी से दूर हो जाएं। तो भगवान की वो बातें ना मानी जाएं जब भगवान की बातें भक्त को भगवान से दूर कर दें। इसलिए भगवान जो अपनी लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी, अपने पिता, अपनी मां, अपने भगवान राम की भी वो बातें नहीं मानी जिन बातों से वो भगवान से दूर होते, वो बातें मानी जिनसे वो भगवान के चरणों में सदा रहते। तो ये धर्म कौन सा है? जहां भगवान से दूर होने की बात ना मानी जाए, वो कौन सा धर्म है? अब बताओ, गोपियों ने अपनी पत्नी, गोपियों ने अपने पति, पुत्र, परिवार का त्याग किया, किसके लिए? किसके लिए? तो गोपियों ने किस धर्म का पालन किया? विशेष धर्म। गोपियों ने किस धर्म का पालन किया? विशेष धर्म। ये विशेष धर्म है। तो गोपियों ने अपने पुत्र, अपना परिवार, अरे पुत्र परिवार तो फिर मिल जाएगा, हर योनि में, हर जन्म में मिलता है, पर भगवान आज मिल रहे हैं, कम मिलेंगे, इसलिए गोपियों ने सब छोड़ दिया, पर भगवान को नहीं छोड़ा। सब छूट जाए पर भगवान ना छूटे, यही विशेष बनाती है आपको, यही है विशेष धर्म। ठीक है। अब तीसरा धर्म, विशेषतर। तीसरा धर्म कौन सा है? विशेषतर। विशेषतर धर्म क्या है? जहां भगवान बड़ा, भगवान के भक्त का भक्त है, सेवक है, इसलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे बड़ा होता है सेवक। सबसे बड़ा कौन? इसलिए कहता हूं सेवा करो। सारी जिंदगी आपने पूरी रामायण में शत्रुघ्न जी को ज्यादा बोलते ना सुना होगा, चुपचाप सेवा करते हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? राम जी के पांव किसने पकड़े? जोर से, जोर से मैया बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, चालू रखो, बार बार बंद कर लेती हो दिमाग। राम जी के पांव किसने पकड़े? जोर से, भरत जी ने। और भरत जी के पांव किसने पकड़ लिए? शत्रुघ्न जी ने। बस यही है फॉर्मूला।
भवसागर से पार होने का। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा बनाई गई है कि गुरु ने भगवान के चरण पकड़े हैं और भक्त ने गुरु के चरण पकड़ लिए तो भी भवसागर से पार। आचार्य चरण है भरत जी और आचार्य चरणों को शत्रुघ्न जी ने पकड़ रखा। इसलिए गुरु परंपरा हमारे यहां बनाई गई है अनादिकाल से, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। प्रिय भक्तों, आपसे बस यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भगवान के चरणों को कस के पकड़ें। यदि भगवान के चरण ना पकड़ में आवे तो भगवान के भक्तों के चरण कस के पकड़ लीजिए। यदि पकड़ लिया तो बिजली के तार को यदि किसी ने पकड़ लिया और उसको दूसरे ने पकड़ लिया, उसको तीसरे ने, उसको चौथे ने, उसको पांचवें ने पकड़ा, तो बताओ सबसे पहले करंट किसे लगेगा? आगे वाले को। मरेगा कौन, आगे वाला या पीछे वाला? सबसे पहले कौन मरेगा? प्रैक्टिकल मत कर लेना, नहीं घर में जाके तार ही पकड़ो पहले। अभजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु भजते मुमुक्षु। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे प्यारे कृष्ण, तुम घट घट के व्यापी हो। गोपियों से जब भगवान ने कहा हमें छोड़कर चली जाओ, तब गोपियों ने कहा, हे प्यारे, तुम तो घट घट के वासी हो, सब जानते हो, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? इतने निष्ठुरतापूर्ण वचन कैसे कह सकते हो? हे गोविंद, क्या तुम्हें हम पर दया नहीं आ रही है? हमने सब तुम्हारे लिए छोड़ा और तुम कह रहे हो हमें छोड़कर चली जाओ। अब तो श्याम सुंदर, अब हम पर हमारा कोई वश नहीं है, अब हम अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रही हैं, अब हमें स्वीकार कर लो। और जब गोपियों ने कहा कि अब हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, जब गोपियों ने ये बात कही, तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार करके अब गोपियों की बात मानकर भगवान गोपियों के संग अब भगवान दिव्य रास रचाने लग गए। ठाकुर जी गोपियों के मध्य प्रकट होकर रास रचा रहे हैं। चलो अच्छा, तुम कह रही हो तो चलो ठीक कर लेते हैं तुम्हारे संग, तुम्हारी इच्छा पूरी। अब यहां एक चीज समझने की है। अच्छा मैया बताओ, मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत मेरी मां, सुनो, गोपियां कौन है और भगवान ने गोपियों के संग जो रास रचाया है, बताओ रास का मतलब क्या है? क्या भगवान किसी गोपी के संग, किसी स्त्री के संग रास रचा रहे हैं? बताओ, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर सही किया या गलत किया? जोर से है, कैसे सही? तुम्हारा पति दूसरी महिलाओं के संग रास रचा, सही है? सही कैसे? यदि सही है तो सिद्ध करके बताओ कैसे सही? सही तो है, भगवान है वो, सिद्ध कैसे करोगे? कल कोई आपसे सवाल कर ले, कल कोई आपसे कैसे है? अब हम सिद्ध कर लें, अब हम सिद्ध करेंगे, फिर आप लोग मस्त सुनना। उन्हें अच्युत कहते हैं, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। गाते हैं ना अपन लोग, तो वो अच्युत जो नाम है, अब आपसे कोई सवाल कर ले कि भगवान के अच्युत नाम किसने दिया, तो कामदेव ने दिया। भगवान ने कहा, कामदेव बताओ, शरण में गिर पड़े कामदेव चरणों में, प्रभु मैं आपसे कुछ चाहता हूं। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? कामदेव ने कहा, मुझे स्वीकार कर लो। भगवान बोले, तुम्हें मैं अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं और मेरे बड़े पुत्र के रूप में तुम अवतार लेना।